हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं हूँ पोलैंड में। पोलैंड बहुत खूबसूरत है और अगर आप पोलैंड में आके पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। बाय द वे, पोलैंड इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज। अगर आप यहाँ पे यूरोप में आके पढ़ना चाहते हैं, पोलैंड में ऑलमोस्ट मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्चुअली में आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी एक्सपेंसिव हैं और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं और कहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। अभी मैं हूँ इस टाइम वारसा में और ये मेरे पीछे सारा एम्बेसीज का एरिया है। मेरा यहाँ पे काम था, मैं यहाँ पे आया था और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों आपको पोलैंड में आके पढ़ना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है पोलैंड के बारे में, पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और अगर आप यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो आप कहीं पे भी लेटर ऑन मूव कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज आप ड्यूरिंग योर स्टडीज भी, अगर आप यहाँ पे एक सेमेस्टर पढ़ लेते हैं, आप 2 सेमेस्टर्स पढ़ लेते हैं, तो आप मूव कर सकते हैं किसी भी और यूरोपियन कंट्रीज में। बहुत से ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पोलैंड में, फर्स्ट उनकी कंट्री पोलैंड होती है लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवा लेते हैं जर्मनी में या इवन फ्रांस में, इवन किसी भी बिगर कंट्री में वो अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इफ यू वांट टू नो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो on this thing कि how you can transfer your credits from one country to another or from one university to another in Europe, anywhere in Europe literally आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज सेमेस्टर के बहुत से ऑप्शंस होते हैं यूरोप में। आप यहाँ पे आके एक सेमेस्टर किसी भी बहुत अच्छी कंट्री में पढ़ सकते हैं और वो करने के, एक्सचेंज करने के आपको पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं एरास्मस एक्सचेंज और इसमें आप एक सेमेस्टर किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ सकते हैं और आपको 600 यूरो, 650 यूरोस पर मंथ मिलेंगे। जो भी आपका एक सेमेस्टर होगा 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ आपको बेफिक्र होना पड़ेगा। आपको कोई पैसे की टेंशन नहीं लेनी होगी। आपके पास कोई जॉब हो या ना हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप पोलैंड में आके पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आपको ये समझाएंगे कि पोलैंड में आपके पास जॉब्स नहीं है या पोलैंड में आप आके काम नहीं कर सकते। पोलैंड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आके आप काम कर सकते हैं। और येस, यूरोप को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, तो आपको जिस कंट्री को भी आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, चाहे आप फ्रांस में आ रहे हैं, चाहे जर्मनी में आ रहे हैं, चाहे डेनमार्क में भी आ रहे हैं, फिनलैंड में आ रहे हैं, आप कहीं पे भी आए, उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, देन चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही जॉब्स नहीं है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलते हैं। बहुत सी जॉब्स होती हैं, बस यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें इंटरनेशनल लोग ज्यादा हैं। वो वेलकम करते हैं इंटरनेशनल लोगों को, द पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, नॉट द पीपल हु कैन स्पीक पॉलिश। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत से पॉलिश लोग हैं जो अपनी इंग्लिश बोलने की वजह से जॉब करते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के ऐसे कुछ लोग हैं जो गूगल में काम करते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप में, पोलैंड में, तो वो सिर्फ इंग्लिश की बिना पे काम करते हैं। अगर ऐसे और भी ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल BMW के, मर्सिडीज के यहाँ पे ऑफिस हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। यहाँ पे एकूस्टिक रिलेटेड बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स, बहुत सी ऐसे काम हैं जो जहाँ पे आके आप पोलैंड में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको आके यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पे पढ़ें और जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे पोलैंड में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा। यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है। अब स्कॉलरशिप्स में आपने कैसे अप्लाई करना है? हर यूनिवर्सिटी जो पोलैंड की यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का सिंपलेस्ट वे ये होता है, खासतौर पे मास्टर्स के लिए जो यहाँ पे होती है। बाय द वे, अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो बैचलर्स के लिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में कोर्सेज नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे आपको पॉलिश से आउटसाइड किसी भी और लैंग्वेज में कोर्सेज मिले। यहाँ पे लोग पॉलिश में पढ़ते हैं, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो जर्मन में भी कोर्सेज ऑफर करती हैं बैचलर्स में, लेकिन मास्टर्स में ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज है वो इंग्लिश में ऑफर होती है। इसलिए बैचलर्स के लिए पोलैंड कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है। बट येस, अगर आप मास्टर्स के लिए कंसिडर करें तो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा की एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वो ये स्कॉलरशिप मिलती है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा की वेबसाइट पे जाएं, स्कॉलरशिप्स के सेक्शन में जाएं और अभी इस टाइम पे ये स्कॉलरशिप ओपन है, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो चांसेस हैं कि आपकी फुली ट्यूशन फी ऑफ हो जाए या आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये एक अच्छा चांस है आपका वीजा मिलने में भी। अब हम बात करते हैं कि वीजा आप कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से पोलैंड का वीजा आप कैसे अवेल कर सकते हैं, पोलैंड का स्टूडेंट वीजा कैसे अवेल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसमें थोड़े से चैलेंजेस भी हैं। पोलैंड इज नॉट वेरी इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री, यहाँ पे बहुत से इश्यूज भी होते हैं इमिग्रेंट्स को। तो आपको ऐसे इश्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई पोलैंड में आके बहुत बड़ा एम नहीं है यहाँ पे पढ़ने का, लेकिन आपका बजट बहुत शॉर्ट है, आपके पास थोड़े पैसे हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं है, देन आपकी मजबूरी है पोलैंड में आना। देन
आप पोलैंड में 1 साल पढ़ के कहीं और मूव कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं तो आई विल मेक अ वीडियो। अब होगा कुछ इस तरह से कि आप एक बार पोलैंड में आएँगे, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 7000 टू 8000 यूरोज़ है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड बैंक स्टेटमेंट फॉर पोलैंड, देन आपको पोलैंड का वीज़ा मिल सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो जाए 10000 यूरोज़ तक, तो व्हिच इज़ वेरी गुड बैंक स्टेटमेंट, आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाएगा पोलैंड का। पोलैंड के वीज़ा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, वो होती है उनका, या तो उनका कोई गैप होता है स्टडीज़ के बाद, या अगर आपका कोई स्टडीज़ में गैप नहीं है और आपकी एज परफेक्ट एज है टू डू अ मास्टर्स डिग्री और समथिंग लाइक दैट, एंड इन फैक्ट इफ यू हैव अ वेरी गुड रिसर्च बैकग्राउंड दैट यू कैन शो ऑन योर रिज्यूमे, तो देन आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने वीज़ा के लिए अपनी सीवी भी सबमिट करानी होती है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। अगर आप पोलैंड का वीज़ा लेना चाहते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ योर बैंक स्टेटमेंट बहुत क्लियर हो, और कोई अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत क्लियर हो। कोई भी कनेक्शन में फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपका फैमिली मेंबर है या आपका फैमिली फ्रेंड है, कोई भी है, तो क्लियर कनेक्शन हो, उसका एक डिक्लेरेशन हो आपके पास, वो आप डिक्लेरेशन भी साथ सबमिट कराएंगे, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी, और जिस तरह उसने आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर किए होंगे वो बैंक स्टेटमेंट भी आप सबमिट कराएंगे। तो इस तरह आप वीजा अवेल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं पोलैंड में। तो पोलैंड में कोई बहुत बड़ी पाकिस्तानीज के लिए, इंडियंस के लिए और बंगालीज के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं है। इनकी गवर्नमेंट की, पोलिश गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स होती हैं, बट वो मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। लाइक जो इनका एक रीजन है जिसमें रशिया आ जाता है, जिसमें चेक रिपब्लिक आ जाता है, जिसमें स्लोवाकिया आ जाता है, तो इस रीजन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हंगरी के स्टूडेंट्स, सर्बिया के, तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं इन रीजन से, वो आके यहाँ पे पढ़ते हैं। और बहुत जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक लार्ज नंबर है वो यहाँ पे आके पढ़ता है। और क्योंकि पोलिश यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे अगर आप आके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि पोलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन यूरोप। हालांकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं 25 कंट्रीज घूम चुका हूँ और मैं सबसे ज्यादा बहुत बार जो आया हूँ मैं पोलैंड में आया हूँ। पोलैंड से ज्यादा मैं कहीं और नहीं। तो जब भी मैं पोलैंड आता हूँ तो मुझे इसी तरह से लगता है कि पोलैंड बहुत आगे है रेस्ट ऑफ द यूरोप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पोलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन फ्रांस से, जर्मनी से कोई कंपैरिजन नहीं है। जर्मनी में भी, फ्रांस में भी इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इतना अच्छा ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना अच्छा बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है आपको पोलैंड में मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक बार पोलैंड जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपका बजट लिमिटेड। अब अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने पहले बताया, एक स्कॉलरशिप जरूर होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और वो पार्शियल हो सकता है, फुली फंडेड हो सकता है, वो आपकी एकेडमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए तो देन बहुत अच्छा चांस होता है कि आपको वीजा भी मिल जाए, क्योंकि वीजा में जो बेसिक चीज देखी जाती है वो आपके फाइनेंसेस देखे जाते हैं। अगर ब्राइट स्टूडेंट आप शो कर पाए अपने वीजा एप्लीकेशन में कि यू आर वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, तो देन वीजा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। देन बहुत अच्छा चांस है कि आप यहाँ पे आके पढ़ सकें। और इसके अलावा भी बहुत सी एक्सचेंज कोर्सेज होते हैं, लाइक सीपीएस एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यहाँ पे। इसके अलावा एरास्मस के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर्स आपने पोलैंड में आके पढ़ने होते हैं। इसके अलावा खास तौर पे पीएचडी में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो मैंने एक पीएचडी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर यूरोप में, तो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप, और उसमें आपने मल्टीपल कंट्रीज में जाके पढ़ना होता है यूरोप में। तो आप वो स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। अब अगर हम बात करें कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सा है, गिडांस्क यूनिवर्सिटी है, सिलिसियन यूनिवर्सिटी इन कैटोविट्सा है, क्राको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस तरह बहुत सी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोबलेन है। तो इन यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूजुअली आके पढ़ते हैं। और अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट जॉब्स की कि यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे इतना ही पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ है जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज में अलाउड है। आप 20 आवर्स पर वीक यहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं एज मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। और यहाँ पे जॉब्स मिलने का चांस बहुत अच्छा है। आपको बहुत लोगों ने ऐसे समझाया होगा कि यहाँ पे जॉब्स के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो डिलीवरी में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आके यही काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पोलैंड की करेंसी डिफरेंट है, पोलैंड में यूरोज नहीं चलते, पोलैंड में पोलिश ज़ेलोटे चलता है। और यहाँ पे अकोमोडेशन भी काफी अफोर्डेबल है, बहुत चीप अकोमोडेशन होती है। यहाँ पे 100 यूरोज पर मंथ में भी बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं विद अ सेपरेट रूम, जो कि आपको सेंट्रल यूरोपियन किसी भी कंट्री में आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अकोमोडेशन आपको चीप मिल जाए। अगर आप फ्रांस में रह रहे हैं, आप आउटसाइड ऑफ द ग्रूज रह रहे हैं, देन आपको एक रूम के लिए, एक सिंगल रूम के लिए आपको 500 यूरो, 600 यूरो, 700 यूरो तक जाना पड़ेगा। सेम जर्मनी में भी इसी तरह से होता है। इसके अलावा यहाँ पे पोलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत
चीप है, आपकी ट्यूशन फी भी बहुत कम होती है, 3000 यूरोस 4000 यूरोस में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी सिटी होती है। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आप यहाँ पे यूरोप में आना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड डेस्टिनेशन, आप पोलैंड में आके पढ़ें। और पोलैंड के बाद अगर आप कहीं पे भी मूव आउट होना चाहते हैं तो आप इजीली मूव हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पोलैंड just ask me in the comments. I will try to reply to all of the comments that I receive. And yes, if you are still watching this video, just comment below the video that scholarships with Usman bhai, so that I know how many people are sincere with themselves. ये भी तो पता लगे कि कौन वो लोग हैं जो वाकई अपने साथ सिंसियर है. So see you in the next video.